नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10। हमने 9 लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपने पूरे 9 लेक्चर्स में जो हमने 3 मेथड्स पढ़ी है इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की, उनको बहुत अच्छे से समझा होगा, पूरा नोट किया होगा और पूरा रिवाइज करके ये वाला लेक्चर्स आप देख रहे होंगे। हमने बीच बीच में जितनी भी हमने मेथड्स पढ़ी, हमने बीच बीच में नए नए फार्मूले भी हम इंट्रोड्यूस करते गए, है ना। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी तो हमने sec x का फार्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, tan x का फार्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा तो हमने sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन सीख लिया, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन सीख लिया, log x का इंटीग्रेशन सीख लिया। मतलब जैसे जैसे हम मेथड पढ़ते गए, हम नए नए हमारे जो इंटीग्रेशन थे उनको अच्छे से सीखते गए, प्रूफ करते गए, हमारी लिस्ट बढ़ते गए ना, लिस्ट बढ़ते गई। तो हमारी लिस्ट में 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है इस तरीके वाले, है ना। जैसे हमने इनके इंटीग्रेशन देख लिए 1/x² प्लस a², हमने इसका इंटीग्रेशन देख लिया, आई होप, है ना। 1/x² प्लस a² का अंडर रूट, इसका भी इंटीग्रेशन हमने देख लिया है। फिर हमने 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन, एंड 1/a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन। एक ही बात है, बस जस्ट यहां से माइनस कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा। फिर हमने 1/√, के अंदर a² माइनस x², इसको हमने हैंडल कर लिया है ना। ठीक है, तो हमने किस किस का इंटीग्रेशन हमारी लिस्ट में है, पेज पलटा के देखो। मैंने आपको बोला था कि जो जो मैं आपको फार्मूले बताते चल रहा हूं आपको लिस्ट में लास्ट में लिखते चलना है, ठीक है। इनके इंटीग्रेशन हमने देख लिए हैं, ये हमारा बचा है, ये 2 हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया है, ठीक है सर। तो सर आपने पिछले 9 लेक्चर्स में 3 मेथड पढ़े सर, ठीक है सर, है ना। और लास्ट में आपने सर कैंसिलेशन लॉ पढ़ाया था और उसके ऊपर एग्जांपल्स भी दिए थे, और सर हमने कर लिए सॉल्व, है ना। आई होप अपने पूरे, आई थिंक 5 या 6 एग्जांपल्स दिए थे होमवर्क में, आपने पूरे ट्राई कर लिए होंगे, काफी इजी थे, ठीक है। आज क्या बताओगे सर? आज हम हमारी लिस्ट है जो फार्मूले की, उसमें हम कुछ फार्मूले इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और आज की क्लास के बाद लगभग फार्मूले के नाम पे कोई नया फार्मूला नहीं आएगा। लगभग थ्योरी, फार्मूले के नाम पे थ्योरी पूरी कंप्लीट लगभग हो जाएगी। 95% फार्मूले आज हमारे पूरे लगभग हो जाएंगे। जो हमारी लिस्ट है उसमें अब ऐड होना जो फार्मूले होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर बचेंगे। मतलब सारे फार्मूले हमारे लगभग आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी मे भी इसलिए मैंने 95% बोला, कहीं इक्का दुक्का रह जाए तो अलग बात है। बट इसके बाद हमारे जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें मेथड सीखेंगे। इस टाइप का इंटीग्रेशन आए तो ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। मतलब आज हमारे फार्मूले की लिस्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने आपको 2 बताए फार्मूले कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² और a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आज हम वही देखेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देख रखा है तो एक बार लिख ले तो कॉपी में अच्छा भी लगेगा और याद भी हो जाएगा, है ना। ln x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन अभी मैं लिखा देता हूं, ये आएगा 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये नया आया, ये मार्केट में नया है, इसको आज हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे, इसके ऊपर सवाल भी करेंगे, है ना, ठीक है। ये भी नया है, 1/2a सेम टू सेम ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a, ठीक है। जस्ट उल्टा आ जाएगा, यहां पर x माइनस a और यहां पर x माइनस a नीचे आ जाएगा, यहां पर ये x प्लस a ऊपर है, यहां नीचे आ जाएगा, एक ही बात है। और इसका तुमने पढ़ ही लिया है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, है ना, ठीक है। यस सर। तो हमारी लिस्ट में 2 नए फार्मूले और इंट्रोड्यूस हो गए। किसका? 1/x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा? 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। कर ले इसको प्रूफ, है ना, फटाफट तेजी से प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसको सवाल देख लेंगे, है ना। मतलब x² और a² के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हम वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं। तो x² प्लस a² सिंपल आ सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर आ सकता है। फिर x² a माइनस a² सिंपल आ सकता है और स्क्वायर रूट के अंदर आ सकता है। तो जब x² माइनस a² स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, है ना। फिर क्या हो सकता है? अब x² प्लस a² प्लस में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया, x² a² माइनस सिंपल आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब a² क्या बन सकता है?
एक तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और अब बन सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक ही बात होगी, तो ये तो हो गया। फिर बन सकता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने, है ना। ये सब डिनोमिनेटर में आएंगे ना, ये जितनी भी टर्म्स लिखी डिनोमिनेटर में। और क्या हो सकता है, अंडर रूट ऑफ क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आ गया, मतलब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे यहां पर लिख रखे हैं, है ना। ये दो है, तो एक यहां पर दो दो ये काउंट होंगे, 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 6 पॉसिबल केसेस है, वो हमने सारे लिख रखे हैं। किसके, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, ठीक है। ये सब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो लिख दिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे दो छूट गए थे जो मैंने यहां पर स्टार मार्क बना के रख रखे हैं, इनको पहले मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। तो इनके मैंने फार्मूले भी लिख दिए। इसका फार्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन 2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। कैसे आया, काफी आसान, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है, इसको देख लेते, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 अपॉन 2a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ऊपर लिख दिया a प्लस ए कितना हो गया 2a, 2a से 2a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। सर ऐसा क्यों किया सर, अच्छा सर यहां पर 1 अपॉन 2a इसलिए, नहीं 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 इसलिए नहीं, ये तो ऐसे बुद्धू बनाने वाली बात हो जाएगी, x माइनस ए एक्स प्लस ए, है ना। नीचे कितना लिखा है क्वेश्चंस में, है ना, आपको मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ आप। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, है ना। इस x प्लस ए और x माइनस ए का डिफरेंस कितना होता है, देखो ध्यान से, इनका जो डिफरेंस है वो है आपका x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, ये गया, कितना आ गया इनका डिफरेंस a प्लस ए, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया 2 है। तो मैंने इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इन दोनों फैक्टर्स का जो डिफरेंस था उससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा बताओ अगली स्टेप में, 1 अपॉन 2a डिवाइड कर दिया और ऊपर लिख दिया मैंने a प्लस ए, नीचे कितना लिखा है x प्लस ए एक्स माइनस ए। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये 1 अपॉन 2a कहां से आ गया, इन दोनों का डिफरेंस है। देखो इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने प्लस x ऐड कर दिया और इस a के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड बाय x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। बोलो सही है, क्या किया मैंने, a प्लस ए तो था ही, x ऐड कर दिया, माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। अरे ये a प्लस ए कितना लिखा है, 2a ही तो लिखा है, ये भी तो 2a ही है, माइनस एक्स से माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी तो बताया कि 2a बराबर कितना होता है, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, तो ऊपर कौन था 2a था, तो 2a की जगह क्या लिख दिया, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। इसको जब वापस कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 2a ही बचेगा। ऐसा क्यों किया सर, अब देखो सेपरेट करके, तो आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। सेपरेट कर दिया तो x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना। इंटीग्रेशन काफी आसान बन जाएगा भाई, है ना। ये इंटीग्रेशन, ये एक से एक कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कितना बचा, x माइनस ए, तो 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए, 1 अपॉन 2a बाहर लिख दिया मैंने, माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, 1 अपॉन कितना बचा, x प्लस ए डी एक्स, है ना। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताया था मैंने, ln x, है ना। तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ln x है। अब इन लिस्ट को पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आपके पास अगर नोट कर रखा है कॉपी में, फिर भी आप आज की क्लास में शुरुआत से सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल नाम से हेडिंग बनाइए और इन सारों को वीडियो पोस्ट करके पूरे 5 को या 6 को आप प्लस माइनस वाला सेपरेट लिख दें, है ना। यहाँ माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, पूरे नोट करिए, है ना। उसके बाद आपको ये फार्मूला प्रूफ करना है। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं।
चलिए तो अगली स्टेप में क्या बचेगा बताइए, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x माइनस है, मॉड क्यों लगाए, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस ln कितना आ जाएगा बताओ इसका, x प्लस है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है, तो x माइनस a का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln x माइनस a। ठीक है, अब यहां से फार्मूला बन गया प्लस c, तो ln m माइनस ln n कितना होता है, ln m अपॉन n। जब दो लॉग डिफरेंस में होते हैं तो उनको क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाते हैं, तो कितना आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही इसका इंटीग्रल आएगा, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसको याद करके रख ले, जैसे भी आपको करना हो, पर आपको बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए दिमाग में, है ना। अब इसका जो सेकेंड वर्जन था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये था। ठीक है, इसमें क्या होता था, ln x प्लस a आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई भारी बात नहीं है। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। इसका इंटीग्रल अभी हमने निकाला, कितना होता है बताओ इसका इंटीग्रल, माइनस टाइम्स ऑफ 1/2a, इसका इंटीग्रल निकाला ना 1/2a, तो ये माइनस है तो माइनस 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, है ना। ln की प्रॉपर्टी होती थी कि जो आगे मल्टीप्लाई में टर्म में ऊपर आ जाएगी, तो -1 को मैंने ऊपर भेज दिया, ऊपर -1 हो गया, है ना। अब -1 ऊपर है तो पलटा देंगे इसको, 3/5 की पावर अगर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5/3, तो उसी प्रकार से इसको पलटा दिया तो कितना आएगा, 1/2a ln x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस ये आ गया हमारा। तो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln x प्लस a अपॉन x माइनस a, सिंपल से। तो ये जो हमने दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़ लिए, हमारे लिस्ट में ऐड कर लिए, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो ये किसकी मदद से आए, हल्का सा हमने डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल किया और हमने इसको प्रोसीड कर लिया। इसको आप समझ ले, रिपीट करके देख ले, है ना। ठीक है, काफी आसान इंटीग्रल है, कोई इतने भारी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ एक दो सवाल देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना जाए। तो आज की क्लास में अभी तक आपको दो इंटीग्रल बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो जरा मन से, कितना होगा, आपको बोलते चलना है मन में, साथ साथ पढ़ते पढ़ते। 1/2a ln x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c। इसी का दूसरा पार्ट क्या पड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, कितना आया बताओ, वो भी 1/2a ln, यहां पर कितना आएगा, x प्लस a अपॉन एक्स माइनस a प्लस c। ये दो पढ़े हैं ना, ये फर्स्ट और सेकंड, बस ये दो नए फार्मूले आज हमने इंट्रोड्यूस किए। एक मिनट, हाँ सब कुछ विजिबल है, ठीक है। यस सर, सवाल देख ले इसके ऊपर एक दो, है ना। जैसे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन आ गया, पूछ लिया। तो हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है ना। तो इसको मैंने अगली स्टेप में क्या किया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर a का काम कौन कर रहा है, √5, है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a, तो 2a मतलब कितना, √5 ln ऑफ x माइनस a कितना है, √5 अपॉन x प्लस √5 प्लस, यही आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का जो इंटीग्रल आएगा वो कितना आएगा, ln ऑफ x माइनस √5 अपॉन x प्लस √5। इस प्रकार से वो सिंपल सा इंटीग्रेशन पूछ सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसका इंटीग्रल पूछ लिया, करे इसको, है ना, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो cos x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा अगर हम सब्स्टिट्यूशंस का दिमाग लगाएंगे, तो अगर मैं साइन x को t सपोज करता हूं और दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x,
टी का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, इधर dx आ गया, तो dx cos x इज नथिंग बट, अगली स्टेप में कितना आ जाएगा, dx cos x इज नथिंग बट dt बाई 2 को लिखा √2 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स को क्या सपोज किया था t, है ना, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, 1/2 इंटू a का काम कौन कर रहा है अगेन √5, अब यहां पर ऊपर प्लस आएगा, प्लस आएगा मतलब कितना आएगा t प्लस √2, t प्लस √2 अपॉन t माइनस √2, करेक्ट है। अब t कौन था आपका साइन x, तो फाइनल जो आंसर होगा आपका ln ऑफ साइन x प्लस √2 अपॉन साइन x माइनस √2 ये आ जाएगा, और आगे चल ही रहता, ये √2 था कि √1/2a, तो a कौन है √2 में, √5 क्यों लिख रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर प्लस सी, चलेगा। तो हमने दो फार्मूले इंट्रोड्यूस किए, आई होप आपको हल्का फुल्का आइडिया भी लग गया होगा कैसे क्या सॉल्व करना है। तो 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन और a² माइनस x² का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारी लिस्ट में दो नए फार्मूले ऐड हो गए, चलेगा। और हमने इनके ऊपर एक एक दो क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, अब तीन लास्ट नए फार्मूले और, है ना, कितने फार्मूले, तीन लास्ट फार्मूले और, है ना, लिख देता हूं पहले मैं तीनों, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², बस अंतिम फार्मूले है पूरे इंटीग्रेशंस के, मान लीजिए लगभग सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। तो हमने x² प्लस a² को सिंपल देख लिया, रूट के साथ देख लिया, और अगर ऐसा आ जाए रूट के साथ देख लिया, और अगर ऐसा आ जाए x² प्लस a², फिर तो ये काफी आसान है, x³/3, है ना। बट अब क्या आ गया, स्क्वायर रूट के साथ आ गया, तो x² प्लस a² जब स्क्वायर रूट के साथ आ जाए तो क्या होगा, है ना। फिर हमने 1/x² माइनस a² ऐसा देख लिया, अब इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² आ गया, तो फिर तो काफी आसान हो जाएगा, वही x³/3 और a² का x हो जाएगा, बट हम इसको किसके साथ देख रहे हैं, स्क्वायर रूट के साथ। फिर हमने 1/a² माइनस x² ऐसा देख लिया, अभी लेटेस्ट देखा हमने फार्मूला, और इसको स्क्वायर रूट के साथ भी देख लिया, जो कि आंसर आता है साइन इनवर्स के फॉर्म में। अब बट अब इसको a² माइनस x² कब देख रहे हैं, जब ये न्यूमरेटर में हो। तो अब जो हमने a² माइनस x² या x² प्लस a² जो हमारा डिनोमिनेटर में आता था या स्क्वायर रूट के साथ आता था, वो हमने देख लिया, बट अब जब स्क्वायर रूट के साथ आ जाए और न्यूमरेटर में आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा लास्ट फार्मूला होगा। तो करें इसको, है ना। तो तीनों फार्मूले बिल्कुल एक जैसे ही है ना, बिल्कुल बहुत आसान है ना। तो पहले मैं इनके आंसर्स बता देता हूं, फिर इसका इक्का दुक्का प्रूफ बता देता हूं, है ना। वैसे प्रूफ कोई मतलब का नहीं है, फिर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको आज की क्लास में मैंने अभी तक दो फार्मूले सिखाए और तीन फार्मूले और सिखा रहा हूं, और हमारे फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा कि अभी तो हमने स्टार्ट किया ही नहीं ढंग से, मैंने जस्ट आपको नए नए और हमारी जो लिस्ट है उसमें नए नए फार्मूले और ऐड करने को बोल रहा हूं। मतलब आज हम टोटल कितने फार्मूले ऐड करेंगे लिस्ट में, 5, 2 भी ऐड कर लिए थे, यहां पर x² माइनस a² का डिनोमिनेटर में आ जाए, बट अब 3 और फार्मूले ऐड करें, ठीक है। इसके आंसर्स क्या है, इनके आंसर्स काफी आसान है, बहुत अच्छे से देखिएगा। 1/2 1/2 1/2 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, याद करने में भी आसान रहेगा, x टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, चलेगा। सिंपल, यहां तक तो याद करना बहुत आसान है ना। इनके थोड़े बड़े बड़े फार्मूले होंगे, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a², x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² जो कर रहे हैं ना, सिंपल सा। फिर यहां से, अब यहां से यहां पर कितना है, प्लस a² है, तो यहां पर आएगा प्लस a², यहां पर कितना माइनस a² है, तो यहां पर आएगा माइनस a²,
यहां पर कितना है प्लस ए स्क्वायर है, तो यहां पर भी कितना आएगा प्लस ए स्क्वायर। ये अंडरलाइन भी कर देना तो आपको याद रहेगा। अब इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, इसके 1 अपॉन का इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, अंडर रूट का, याद है आपको? ये सर याद है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सी है ना, ये होल ब्रैकेट है, उसके बाहर 1/2 है। सिमिलरली इसका जब 1 अपॉन आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, सिंपल वही होता था, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसका जब 1 अपॉन आता था तो आंसर क्या होता, साइन इनवर्स होता था, तो कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। क्योंकि जब इसको डिनोमिनेटर में लिखते थे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये इसका इंटीग्रल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल आ गए। याद कैसे करोगे आप, कॉपी में लिखोगे कैसे, वीडियो पॉज करके सबसे पहले तीनों को एक साथ लाइन से लिख दोगे। जब स्क्वायर रूट वाला मामला न्यूमरेटर में आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, अभी तक हमने डिनोमिनेटर में हैंडल करना सीख लिया, ठीक है। तो सबके बाहर क्या आएगा 1/2 आएगा होल, फिर x टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर प्लस यहां पर प्लस का a स्क्वायर है तो प्लस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर है तो माइनस का a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर है तो प्लस का a स्क्वायर, है ना। इसलिए मैंने यहां पर a स्क्वायर का अंडर रूट लगाया, नहीं तो यहां सीधे मुंह उठा के माइनस मत बोल देना यहां पर भी, है ना, ठीक है। उसके बाद जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है वो हमने यहां पर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे 3 फार्मूले हो गए और अब हमारे फार्मूले अच्छे से पूरे कंप्लीट होते हैं। अब किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं, है ना, फर्स्ट वाले को प्रूफ कर ले, बाकी आपको दोनों मन से करना है। पहले इनको आप वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से क्या कर ले, इसको नोट कर ले, ठीक है। थोड़ा तेज चलना पड़ सकता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है यार, है ना, अभी तो बहुत सारा बच्चा है भाई, कैसे कंप्लीट होगा ऐसे में, ठीक है। चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं हम। हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है ना, इंटू 1 dx, इंटू क्या कर दिया इसको मैंने 1 dx। कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं मैं, इसको मैं यूज कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसको हम किससे प्रूफ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ठीक है। तो देख लेते इसको क्या आता है ना, ठीक है। तो क्या लिखा ये, और इसको हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया, विजिबल है, 1 मिनट देख लें, बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट यार। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया ना, आई, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से किसका इंटीग्रेशन में आता है, इसका तो कर ही रहे ना, फाइंड ही कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको जब प्रोडक्ट रूल सिखाया था तो मैंने आपको बोला था सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसका में इंटीग्रेशन आता है, तो 1 का में इंटीग्रेशन काफी अच्छे से आ जाता है, तो फर्स्ट और ये सेकंड, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट रूल से, सेकंड का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा x, देखो आ गया है ना, एक टर्म आ गई। फिर बीच में क्या होता है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/2 रूट एक्स इनटू इसका x का भी करेंगे, है ना, रूट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और इस x का एक्स स्क्वायर का 2x और a का 0, तो 2 से 2 गया, है ना, तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा इनटू इस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमने प्रोडक्ट रूल काफी अच्छे से काम कर लिया था, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी हैव x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इधर कौन चल रहा है हमारा i, है ना, i इंटीग्रल माइनस 2 से 2 गया, x इंटू एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब कोई अंधा बत्ता भी सोच लेगा कि मैं क्या करूंगा ना, मैंने प्लस ए स्क्वायर किया माइनस ए स्क्वायर किया, समझ में आ गया होगा क्यों किया, ठीक है। और अब क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो i इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेपरेट कर दिया इसके साथ इसको, है ना, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ सेपरेट किया तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलेगा ना। अच्छा, ये माइनस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, एक बार इसके साथ सेपरेट किया, एक बार माइनस के साथ सेपरेट किया। ये ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि बाहर माइनस का साइन था ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये x अपॉन रूट एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन रूट एक्स क्या बचता है? रूट एक्स बचता है ना, तो ये रूट एक्स बचेगा। तो कितना बचेगा बताओ अगली स्टेप में? i इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना बचेगा? अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस कितना आएगा? प्लस, बाहर किसको ले लिया? ए स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, समझिएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये ब्रैकेट अब यहीं पे बचेगा, है ना। तो ये कौन लिखा है हमारा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन है हमारा? आई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो आई क्या कौन है? माइनस आई, माइनस माइनस इधर आएगा तो कितना आएगा? प्लस आई, है ना। तो इधर आके अगला हमारी अगली स्टेप में हो जाएगा। इस फर्स्ट स्टेप को मिटा दे, हमें बजट काफी कम है भाई हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया? ये आई हो गया है और ये माइनस आई इधर आ गया तो कितना आ गया? 2i हो गया। तो 2i इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो? ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट लगा दिया। अब 2 को नीचे ले आ गए तो i इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, बिल्कुल सेम टू सेम फोटो है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल होता है फर्स्ट वाले का प्रूफ। इसी प्रकार से अब आप सेकेंड भी प्रूफ कर सकते हो और थर्ड भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, है ना। मुद्दा ये कि आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम्स में, हमारी जेई में, इसलिए मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। इन तीनों को एक साथ याद करने का तरीका, है ना, काफी आसान है इसका याद करने का तरीका। आप प्रूफ कर लोगे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा बस, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट आपको याद बहुत ज्यादा जरूरी है रखना, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पूरे नए 5 फार्मूले ऐड हमने कर दिए आज और पूरे 5 फार्मूले कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल क्या कराए ना, हम करेंगे सवाल अब। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लगाइए नई हेडिंग, है ना। इन 5 जो हमने फार्मूले पढ़े और जो हमने पुराने जितने फार्मूले पढ़े, जो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन सब की मदद से हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस करेंगे। जो 2 टाइप के इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, टाइप 1, है ना, लिख सकते हो ना आप, हेडिंग आई नहीं और, है ना, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस, जिसमें हम टाइप 1 पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारा क्वाड्रेटिक आ जाए, या dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारी क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, या हमारी क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर के अंदर आ जाए। ठीक है सर, जैसे ये आ गया, फिर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, फिर न्यूमरेटर में आ गया, सर न्यूमरेटर के अंदर ही क्वाड्रेटिक आ गई तो ये तो काफी गरीब इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट टाइप के इंटीग्रेशन इस टाइप के ना, टाइप 1 में। तो टाइप 1 में हम किसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंटीग्रेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आ जाए, स्क्वायर रूट के साथ डिनोमिनेटर में आ जाए, या सिंपल सी न्यूमरेटर में आ जाए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका एकमात्र मेथड है, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो टाइप 1 में किस टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आ जाए, स्क्वायर रूट के साथ डिनोमिनेटर में आ जाए, और सिंपल सी आ जाए स्क्वायर रूट के साथ, है ना। तो इनके इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम सीख रहे हैं, चलेगा। बड़ी दिक्कत तो हो रही है यार हमें भी, है ना, मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना क्या चल रहा है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार, है ना, सामने कोई बच्चा ही नहीं बैठा तो फील ही नहीं होता यार, मतलब समझ रहे हो, मतलब रोज, मतलब पिछले लगभग 5 महीने हो गए यार, है ना, जब से लॉकडाउन लगा है, रोज पागल जैसे अकेले ऐसे चिल्लाना, है ना, रोज, मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाता कभी कभी, ऐसा लगता है क्या ही चल रहा है यार। मतलब रोज ऐसे अगर मतलब क्लास भी लेते थे ना पहले, तो मतलब सुबह 3 क्लास 1.5 घंटे की, शाम को 3 क्लास 1.5 घंटे की कोचिंग में,
तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था, क्योंकि बच्चे रहता तो रिस्पॉन्स करता था, अच्छा हाँ सर ये समझ में, ये बताओ सर, ये समझ में, ये बताओ सर। ठीक है, यहाँ बच्चा ही नहीं है, तो कभी कभी हर क्लास मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि बहुत अच्छे से जाए, है ना। कभी कभी फिर जैसे मान लो लेक्चर नहीं बन पाता तो प्रेशर रहता है अंदर कि लेक्चर डालना है यार करके, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि जो देख रहा कि नहीं सर लेक्चर ही नहीं आया सर, आपने अभी तक डाला ही नहीं, है ना। ठीक है, समस्याएं बहुत सारी है ना। अब मैंने ये जो मैं जो लिख रहा हूँ पूरा बिल्कुल सीधे लिख रहा हूँ, स्ट्रेट लिख रहा हूँ, है ना, स्ट्रेट लिख रहा हूँ, बट आपको दिख रहा है थोड़ा ऐसा, क्योंकि मेरा मोबाइल है थोड़ा ऐसा रखा हुआ। उसका कारण क्या है कि जो स्टैंड मेरा लकड़ी का बना रखा है, मतलब भाई काम चल रहा है ना, लो बजट काम है, तो लकड़ी का बना रखा है, तो लकड़ी जो जैसे बनवाने को उसने थोड़ी ऐसी छील दी, है ना। ठीक है सर, अभी तक तो सीधे ही आ रहा था, तो वो स्टैंड टूट गया, है ना, गिर गया तो टूट गया, तो फिर नया बनवाया, 1-2 दिन में उसको ठीक करा देंगे। खैर ठीक है, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो सबको तीनों को सॉल्व करने का मेथड है सिंपल सा मेथड, स्टेप 1 यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किसका इस्तेमाल करेंगे? यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, आपने 10th क्लास में सीखा होगा, नहीं आया होगा तो फिर भी हम सिखा देंगे। ठीक है, तो लगाइए इंटीग्रेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ऐसा करके। ठीक है, इन तीनों को किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, है ना। ठीक है, चलिए कर दे रहे हैं ना, हम इसको कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला लेते हैं, है ना, टाइप 1 का, जैसे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हमें पूछ लिया। ये टाइप 1 का सिंपल पहला वाला था ना। फिर हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर हमारा सिंपल सा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इन तीनों को सीख लेंगे तो हमारा टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तीनों में क्वाड्रेटिक है। एक बार डिनोमिनेटर में आ रहा है बिना स्क्वायर रूट के, एक बार स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है और एक बार स्क्वायर रूट के साथ न्यूमरेटर में आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, तीनों को जो सॉल्व करना है किसकी मदद से सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किससे सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अब इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाते आना चाहिए कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, है ना। तो मैं तीनों में सिखाऊंगा, एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 का हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसका? ठीक है, सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले लीडिंग ऑप्शन को 1 बनाओ, तो 2 हमने सब में से कॉमन लिया, तो x² प्लस x/2 प्लस 3/2 चलेगा। अब मॉड b बाई a से a का होल स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, है ना। मॉड b बाई 2 का, है ना, मॉड b बाई 2 का, या 2a बोल सकते हो। हालांकि हम एक लीडिंग ऑप्शन 1 बनाएंगे तो a तो हमेशा 1 होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो कितना मिलेगा बताओ यहां से? 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस b, कितना है आपका? देखो b आपका है x के साथ वाला बंदा कितना है? 1/2, है ना। तो b की वैल्यू है 1/2/2 इंटू 1, है ना। तो 1/4 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, x/2 प्लस 1/4 को ऐड किया और 3/2 के साथ सब्ट्रैक्ट किया। किसको? 1/4 को, 1/4 के होल स्क्वायर, क्योंकि b/2a बोला ना मैंने। चलेगा, बता दे इसको। अब क्या बनाएगा बताओ अगली स्टेप में? बस थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर करने में ही आपको दिक्कत आएगी। यहां पर स्क्वायर के नीचे कितना लेगा? x, यहां पर स्क्वायर के नीचे कितना है? 1/4 और बीच में क्या है? प्लस, तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। करके देख लो आप, ये जो तीनों टर्म्स लिखी है ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। और यहां से कितना आएगा? 3/2 माइनस 1/16। बस थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेना, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा बताओ ये अगली स्टेप में? 2 तो बाहर होल कॉमन आ गया, तो दोनों का एलसीएम 16 लेके कितना आएगा? 3/4, सॉरी 3/2 लिखा है ना, 4 कहां से आ गया? अभी तो दिमाग की दही हो रखी है, सॉरी यार, है ना। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 16, 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 8 इंटू 3 24,
-16 कितना आएगा 8/16 मतलब कितना आएगा 1/2। सही किया ना यार, एलसीएम लेने तो मैं भूल रहा हूं मैं। ठीक है 1/2 आ रहा होगा ना, 1/2 आ रहा होगा। 8/8 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 8 3 24। नहीं यार गलत आ रहा है शायद। ये 1 आएगा रे, वही तो बोलू। क्या ही कर रहे हो जुगल सर। ठीक है 23/16 आ जाएगा ना, 23/16। एक्चुअली मेरा इसलिए दिमाग खराब था कि 1 से ज्यादा है तो 1/2 तो, क्योंकि 3/2 1.5 है ना, तो आंसर 1.5 समथिंग आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 23/16 है ना। तो फाइनली जो पहला क्वेश्चन है, बस अब कुछ नहीं बचेगा सॉल्व करने में। ठीक है जो पहला क्वेश्चन है dx अपॉन कितना है इसका 2, तो सबसे पहले अपने बाहर लिख दे, तो 1/2 को तो बाहर लिख दो। कितना बचेगा बताओ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16 है ना। वो बस यही बचा, ये बचा। तो सबसे पहली स्टेप जब भी क्वाड्रेटिक का सवाल आए तो सबसे पहले क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने थोड़ा बहुत बनाया है, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या क्या मैंने 2 कॉमन लेना है, इस b को 2 से डिवाइड करना है। b कितना आया 1/2 आया, इसको 2 से डिवाइड कर दो मतलब b/2 फाइंड कर लो, मतलब कितना आ गया 1/4। तो इस b/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा मैं दोनों एग्जांपल्स और कंप्लीट कराऊंगा तो उससे आ जाएगा। ठीक है तो कितना बचेगा बताओ, यहां से कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल गया, उसके बाद इसको यहां लिख दिया है ना। अब यहां से ये तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको रूट का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन है ना। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस 1/4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले तो इसको टी सपोज कर लो। तो x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx है ना। तो dx इधर पहुंचे तो dx इक्वल्स टू dt, तो 1/2 टाइम्स ऑफ इस dx से कितना आएगा dt अपॉन इसको क्या माना था अपन ने t माना था, तो t स्क्वायर प्लस कितना आएगा √23/16 का होल स्क्वायर। ये रूट क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फीलिंग आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, ये 1/2 तो था ही, 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है √23/16, 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। तो x कौन है आपका t, और t कौन है आपका x प्लस 1/4 बाई a कौन है आपका √23/16। यही आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ आ जाए या सिंपल से आ जाए, आप सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश करोगे परफेक्ट स्क्वायर है ना। बता दे इसको, चलेगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर ली वीडियो पॉज करके है ना। मैं आपको क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं है ना। मैंने आपको तीनों टाइप लिखा दिए थे और तीनों टाइप्स के ऊपर एक एक एग्जांपल है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या करवाऊंगा है ना, अब मैं एक एक दो और एग्जांपल ले लूंगा, तो खुद से ले लेना नई क्वाड्रेटिक। अब किसी नई क्वाड्रेटिक चूज कर लेना, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है ना। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार है ना, इसको देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का सिंपल सा हमें क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या सीखा है हमने बताओ, लीडिंग ऑप्शन कितना बनाना है 1। तो किस्मत की बात अच्छी है कि लीडिंग ऑप्शन 1 है ही। उसके बाद क्या सीखा है b कितना है, b/2 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो b कितना आपका 7, तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और कांस्टेंट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर बना। तो यहां से कितना बनेगा बताओ, ये बनेगा x स्क्वायर के नीचे कौन है x स्क्वायर के नीचे कौन है 7/2, और यहां प्लस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, इसका ये होल स्क्वायर करके देख लीजिए आप है ना। इसको जब ओपन करेंगे तो यही आएगा है ना, प्लस 10/7 का स्क्वायर कितना आएगा 49/4 है ना। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब एलसीएम ढंग से लेंगे 1 4 और 1 का एलसीएम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 40 माइनस 49 मतलब -9/4, -9/4 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर।
ये आ गया ना, कितना आ गया 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेटेस्ट पढ़ा था हमने इसका इंटीग्रेशन, इसको मिटा दिए तो फालतू वर्क है ना। लेटेस्ट हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था कि जब न्यूमरेटर में आ जाए स्क्वायर रूट, 3 इंटीग्रेशन में लिखाए थे 1/2 करके, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें इसका इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता था बताओ इसका इंटीग्रेशन 1/2 एक्स टाइम्स ऑफ, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो वो ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहां पर x कौन है, x प्लस 7/2 आएगा, है ना। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई, या अगर आप बुरा नहीं मानो तो थोड़ा और सिंपल कर लेते, x प्लस 7/2 को t सपोज कर लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, dx इधर आ गया, तो dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा t स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसको t सपोज कर लिया था 3/2 का होल स्क्वायर, और dx किसके बराबर है dt के बराबर है ना। तो टी स्क्वायर माइनस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता था टी इंटू जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 3/2, तो क्या डायरेक्टली दो टी लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहां पर क्या होता था एक्स इंटू जिसका इंटीग्रेशन, तो एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स प्लस 7/2 इंटू जिसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या होता था माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर कौन है माइनस ए स्क्वायर, तो एज इट इज माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब कौन आएगा इसका, जब डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन क्या आता है वो लिखते थे, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा ln x, तो x का काम कौन कर रहा है अगेन x प्लस 7/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही स्क्वायर रूट ऑफ दिस मसाला, मतलब सेम टू सेम, अरे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था ln x प्लस सेम टू सेम, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ln x प्लस सेम टू सेम यही वाला x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, इतना बड़ा आंसर आएगा, यस इतना बड़ा आंसर आएगा। सिंपल सा है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। क्या किया सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। तो यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा था एक्स प्लस 7/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता था एक्स टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स का काम कौन कर रहा था एक्स प्लस 7/2, तो एक्स टाइम्स ऑफ जिसका इंटीग्रेशन करते थे। फिर यहां पर कितना आता था माइनस ए स्क्वायर, तो यहां पर अगर प्लस ए स्क्वायर होता तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर होता तो माइनस ए स्क्वायर, ये बताया था मैंने। इनटू जब इसका डिवाइड में करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा वो आएगा, तो डिवाइड में करेंगे इंटीग्रेशन तो कितना आएगा ln x प्लस दिस मसाला, तो x का काम कौन कर रहा है अगेन वही है ना, सेम टू सेम आ गया। चलेगा, समस्या नहीं होना चाहिए, dx नहीं प्लस c आएगा लास्ट में। कल थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कल मैं और बहुत सारे सवाल करा दूंगा, है ना, छोटा सा लेक्चर ही रहेगा भले, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं ना, आज की क्लास का लगभग लगभग यूं समझ लो कि लास्ट क्वेश्चन है ना, चलेगा ना, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे कहा हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या आ रहा है देखो यहां से 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो लीडिंग ऑप्शन कितना बनाना है 1 बनाना है, तो यहां पर -1 है तो आप क्या बना लोगे सबसे पहले 1 बना लोगे, तो माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो गया, है ना। ये सब का तरीका अलग अलग है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने का, है ना, हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से माइनस ऑफ क्या सिखाया आपको मैंने, b/2 का मॉड का आपको होल स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, तो b कितना है -1, तो -1/2 का मॉड कितना आएगा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और इस कांस्टेंट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो अब ये क्या बनेगा देखो ध्यान से, स्क्वायर के नीचे कौन है x, स्क्वायर के नीचे कौन है 1/2, अब इसमें क्या है माइनस, तुम x माइनस 1/2 को होल स्क्वायर लिखा है तो, है ना, -2 टाइम्स ऑफ 1/4 आ गया। तो अगली स्टेप में क्या बनेगा बताओ, माइनस तो बाहर है,
x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा -8, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा यहां से -8 -1 -9/4 है ना, माइनस ऑफ कितना आएगा 9/4, ठीक है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर कितना आएगा माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4 है ना। तो अल्टीमेटली जो सवाल है वो बदल के क्या हो जाएगा, बस आपको कहां दिक्कत जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में दिक्कत जाएगी, कहां दिक्कत जाएगी परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा बताओ इसका इंटीग्रेशन, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ये आ गया, कितना आया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस दिस मसाला मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अरे इसको पूरा ओपन करके देखना, यही का यही सेम आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या बचाइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो x का काम कौन कर रहा है x माइनस 1/2 अपॉन a का काम कौन कर रहा है 3/2 है ना। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 2x माइनस 1 अपॉन 2 और यहां से 3/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो कितना बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस यही आंसर आ जाएगा है ना, ठीक है। तो क्या किया हमने, सब में सबसे पहले क्या किया, इसका भी हमने क्या बनाया परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ये मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आंसर क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो इस बार x का काम कौन कर रहा है x माइनस 1/2 और a का काम कौन कर रहा है हमारा 3/2, तो सिंपल सा आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने 3 पढ़ लिए टाइप 1 है ना। क्या पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ जब क्वाड्रेटिक सिंपल सी आ जाए, स्क्वायर रूट के साथ आ जाए, और जब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के साथ आ जाए क्वाड्रेटिक, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये हमने टाइप 1 देखा था। कल अब हम देखेंगे टाइप 2 और इनके ऊपर हम एक एक और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें हल्की फुल्की और मैच्योरिटी आ जाए, और आज की क्लास में मैंने जो भी कबाड़ा किया वो कल मैं पूरी क्लास में अच्छे से कर दूं। मतलब जो भी अगर मैंने आपको कुछ गड़बड़ लगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कल की क्लास में पक्का पूरे मन से अच्छे से हैंडल कर दूंगा। फिर भी आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ जाए तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना आज की क्लास के लिए, बट मैं कल उसको श्योर है, गारंटी है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कितने फार्मूले बताए, 5 नए फार्मूले बताए, स्टार्टिंग में 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उनके यूज के मैंने अभी इंटीग्रेशन नहीं कराए, कल हम करेंगे। और मैंने आपको 3 पढ़ाए, जब न्यूमरेटर के ऊपर न्यूमरेटर वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन पांचों को आप लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा पांचों को, और बार 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 2-3 बार इनको लिखते रहिएगा, क्योंकि अगली आने वाली क्लासेस में जितने हमने फार्मूले पढ़े, ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर घुमा फिरा के यही यूज होने वाले, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि यहां आके आपने पता नहीं क्या लगा दिया, एलन वाला लगा दिया। आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स लगेगा। वो कब आएगा, जब बार 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 प्रूफ करते चलेंगे, क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं यहां पर 3 क्वेश्चंस लिख देता हूं, यहां पर मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं, 3 क्वेश्चन लिख देता हूं, सेम इसी टाइप के हैं, और उनके आंसर्स भी लिख देता हूं। थोड़ा आप ट्राई करिएगा, अगर मैच हो जाएंगे तो काफी खुशी होगी, ठीक है। वो तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए ना, इन तीनों के ऊपर ही है, तो 3 यहां पर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं होमवर्क के लिए, जो मैंने आपको लास्ट में 3 एग्जांपल्स कराए ना, इसी टाइप के हैं। थोड़ा आप करेंगे तो आपको थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, और अगर बना लोगे तो ऐसा लगेगा हाँ यार आज की क्लास में कुछ तो आया, चलो ठीक है सर, मतलब आपने बोला कि सर गड़बड़ हो गई आज की क्लास, पर सर हमने बना लिया, मतलब हमने सर कवर कर लिया। बस आज की क्लास का आपको 5 फार्मूले समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। बाकी कैसे और अप्लाई करना मैं कल और एग्जांपल्स करा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 3 एग्जांपल्स। चलिए, तो मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिख रखे, ठीक है। इन चारों को आपको पूरी शिद्दत से सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन रूट 3/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 अपॉन रूट 3/2। सेकंड क्वेश्चन लिख रखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, जिसका इंटीग्रल है 1/3 ln 2x माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, है ना। पूरी ईमानदारी से करेगा इसको ट्राई।
थर्ड क्वेश्चन है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जिसका इंटीग्रेशन है ln ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेम ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना। एंड लास्ट वन है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx, इसका आंसर है रूट 2 टाइम्स ऑफ 1/8 4x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 2 प्लस 1/2 माइनस 1/32 ln मॉड ऑफ x माइनस 3/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 2 प्लस 1/2 प्लस c, है ना। इन चारों की इंटीग्रेशन पूरी शिद्दत से ट्राई करेगा। अगर आपके चारों के आंसर एग्जैक्टली आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमने लास्ट जो आपने चारों क्वेश्चंस दिए हमने पूरे अच्छे से पूरे सॉल्व कर लिए और हमारे आंसर्स भी आ गए। अगर ये इनके आंसर्स नहीं आएंगे मतलब आपने कहीं ना कहीं कंप्लीटिंग स्कोर बनाने में गड़बड़ करी है। तो पूरी शिद्दत से पहले कंप्लीटिंग स्कोर बनाइएगा और इनको पूरे अच्छे से करेगा। इनमें से मैं 1 या 2 कल की क्लास में करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। पर आप पूरी ईमानदारी से खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आज की क्लास के अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं कल से पूरा अच्छे से ट्राई करूंगा। मैंने बताया ना आपको कंडीशन है ना, ठीक है सर। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।